यहाँ से हमारी नई ट्रिप की शुरुआत हो रही है, जो हम लोग सेंट्रल एशिया जा रहे हैं। कि कजाकिस्तान इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है फॉर 14 days। बोर्डिंग स्टार्ट हाँ खाली 4 मिनट बाकी है અને આ લોકો ગેટ બદલી કરે અને ઇન્ફોર્મ भी नहीं કર્યું। रात के 1:12 हुआ और हम लोग ने लैंड कर दिया है अल्माटी एयरपोर्ट पे। मैं काले जो तू तेरे 508 बदल और मैंने खाली 500। अभी हो रहा है -9 डिग्री सेल्सियस बाहर और फील्स लाइक में -15। आ गया हूँ डोडो पिज़्ज़ा पे। एक पिज़्ज़ा और मार्गेरिटा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है प्लस पेप्सी। तो मीडियम आ गया, पता है बढ़िया लग। हेलो, स्वागत है તમારું બીજું પ્રવાસન એક નવા वीडियोમાં। अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3 पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से हमारी नई ट्रिप की शुरुआत हो रही है, जो हम लोग सेंट्रल एशिया जा रहे हैं इस बार। और ये मैं सोलो ट्रिप करने वाला हूँ, बट यहाँ से मैं बोर्ड करूँगा इंडिगो की फ़्लाइट जो न्यू दिल्ली से डायरेक्ट अलमाटी की है। ओके, सो उसके पहले अगर मैं सिक्योरिटी और चेकिंग की बात करूँ तो ऐसे जितना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ही स्मूथ हो गया। बिकॉज फ़िलहाल अभी जैसे पता ही होगा, और नहीं पता हो तो बता दो कि कजाकिस्तान इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है फॉर 14 days। एंड इफ़ यू वांट टू स्टे मोर तो आपको वीज़ा परचेज़ करना पड़ेगा, ई वीज़ा, जिसका प्राइस आई गेस 4 to 7 thousand है। तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बट आई थिंक 14 days इनफ है आपके लिए, अगर आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं। सो मेजर सिटीज़ आप कवर कर सकते हो, लाइक अस्ताना एंड अलमाटी। एंड इफ़ यू वांट टू कवर शिमकैन तो वो भी हो सकता है 14 दिन में। सो 14 दिन का वीज़ा फ्री है तो फिर इतने में कवर हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू गो, अगर एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो। सो क्योंकि वीज़ा रिक्वायर्ड है, मतलब वीज़ा है नहीं, तो फिर चेक इन में इतना इशू आया नहीं। मेरे पास एक रक्षक बैग ही है जो इजीली चेक इन हो गया। अभी नेक्स्ट फिर इमिग्रेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं ना कॉम्प्लिकेटेड हुआ, बहुत ही सिंपल था। वो भी सीधा पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो और इसके पहले कहाँ जा चुके हो, बस दैट्स इट। फिर फ़्लाइट की डिटेल्स मांगी, नहीं होटल स्टे या कुछ। बट एनीवे मेरे पास ऑलरेडी मैंने रिटर्न टिकट बुक करा के रखी है, तो उसको कोई इतना इशू था नहीं। एंड वो होने के बाद सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी में काफ़ी लाइन थी बट समहाउ वो भी हो गया। देन फिर मैं लाउंज का ट्राई किया, जो मैंने नया कार्ड लिया है नियो ग्लोबल। सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो मुझे करने पड़ सकते हैं, ऑल्दो मैं अपने साथ US डॉलर्स भी कैरी कर रहा हूँ। बट इन केस अगर हम चाहे तो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर पाए, तो इसलिए मैंने नियो ग्लोबल भी लेके रखा है। सो मैंने यहाँ पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैंने ट्राई किया तो ना ही नियो ग्लोबल चला और ना ही मेरे पास दूसरा बैंक का कार्ड था वो भी चला। सो डोंट नो क्या इशू है, तो मुझे एक बार बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। और अलमाटी में तो मैं वैसे भी नहीं एक्सेस कर पाऊँगा, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग है तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, और वहाँ पर भी शायद चले ना चले। अभी ये फ़्लाइट की बात करूँ तो फ़्लाइट है मेरी 9:30 की, 9:35 की आई गेस, शाम के या रात के बोल सकते हो। और जो मुझे अलमाटी पहुँचाएगी रात के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। सो एक तो आधी रात को उतरूँगा अलमाटी में। सो उनका अभी वीज़ा प्रोसेस का, मतलब उनका अभी इमिग्रेशन प्रोसेस का कैसे रहेगा वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ में स्केप्टिकल था कि वीज़ा फ्री है 14 डेज़ के लिए, पर मेरा ओवरऑल ट्रिप जो है वो मैंने 17 डेज़ का प्लान किया है। सो हाँ, इसमें हमने अभी तुमको इसमें मैं आप लोग को ट्रिप की थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। सो मैं इस बार सेंट्रल एशिया जा रहा हूँ, जिसमें मैं कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तो कवर कर ही रहा हूँ, तो वो दोनों तो मेरी आइटिनरी में है ही। बट अलॉन्ग विद दैट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तजाकिस्तान भी हो जाए।
दो उसका वीज़ा अभी तक अप्रूव होकर आया नहीं है। मैंने अप्लाई किए हुए उसको ऑलमोस्ट 15 से 17 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने काफ़ी बार मैंने फॉलो किया है, बट अभी तक उसका कुछ अपडेट आया नहीं है उनकी साइड से। तो होपफुली अगर ताशकंद पहुँचने तक अगर उनकी साइड से कुछ रिस्पांस आ जाए तो वेल एंड गुड है, तो वो भी हमारी कंट्री कवर हो जाएगी। अदरवाइज़ मुझे फिर बैक टू कजाकिस्तान अलमाटी आना पड़ेगा और कुछ दिन ऐसे ही स्टे करना पड़ेगा, कुछ और एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं रिटर्न की टिकट रिशेड्यूल कराऊंगा तो वो मुझे सेम रेट में पड़ेगी, तो मतलब मुझे रिटर्न फ़्लाइट डबल दुगनी महंगी पड़ेगी फिर। इससे अच्छा है कि फिर मैं अलमाटी में ही 2-3 दिन और रुक जाऊँ अगर तजाकिस्तान का वीज़ा नहीं आया टाइम से। तो फिलहाल तो अभी मैं सब कुछ निपटा के अपने गेट के पास आना चाहिए था, बट वहाँ पर मैं नहीं गया। मैं एकदम लास्ट पे 14 है, जो अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो 14 या 15 है, तो वहाँ पर मैं बैठा हूँ। बस ये पूरा एरिया खाली है और यहाँ पर अगर देखो तो इस तरीके से पूरा बेड टाइप है, तो ये कंफर्टेबल है। सो अभी मैं यहीं पर हूँ। एटलीस्ट 2 घंटे तो मैं यहाँ पर आराम करूँगा, बिकॉज कल से प्रॉपर मेरी नींद नहीं हुई है। और दोपहर का भी मतलब सुबह से प्लान को थोड़ा गड़बड़ा गया है, चांदनी चौक में जो हुआ हो। तो अगर वो नहीं देखा तो उसके लिए आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे अहमदाबाद टू दिल्ली आया और फिर मैंने क्या एक्टिविटीज़ मतलब कहाँ गया था मैं, चांदनी चौक की बात जो कर रहा हूँ मैं उसके बारे में। सो वो भी अगर आप देख सकते हो। प्लस अब हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। બોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ ખાલી 4 મિનિટ બાકી છે અને આ લોકો ગેટ બદલી કાઢે અને ઇન્ફોર્મ બી નહીં કર્યું। તો ઓરિજિનલ ગેટ હતો 7A અને અત્યારે ચેન્જ કરી કાઢ્યો છે 3B। ફટાફટ ત્યાં જઈએ છીએ, જોઈએ ભીડ તો નથી લાગતી। તો આવું કંઈક ઇન્ડિગોનું વોશરૂમ છે, જેમાં મિરર, સિંક અને કમોડ। સ્પેસ ઓછી છે, બટ મોસ્ટ ઓફ ધ એરપ્લેન્સમાં આટલી સ્પેસ હોય છે। तो अभी रात के 1:12 हुए और हम लोग ने लैंड कर दिया है अलमाटी एयरपोर्ट पे। बस अभी यहाँ से जा रहे हैं फटाफट बैगेज कलेक्ट करना है, सिक्योरिटी क्लियर करने। देन फिर आगे का देखता हूँ मैं कि जो मनी एक्सचेंज करवाना है, सिम लेना है, देन वापस बैग खाली करके दूसरी फ्लाइट में बोर्ड करनी है। इस तरीके से कुछ अलमाटी एयरपोर्ट है। अभी काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। ये तो डिपार्चर्स है, सॉरी अराइवल्स है। सो इसमें इतना कुछ होगा नहीं, ज़्यादातर चीज़ें नीचे की साइड होगी। देखते हैं कैसा होता है, फिर ये सब ख़त्म करके एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो બહાર આવીને ઇમિગ્રેશન ક્લિયર થઈ ગયું છે, એના એક્સપિરિયન્સ હું થોડી વારમાં કહું। બહાર આવીને કરન્સી એક્સચેન્જ કરી લીધી છે $100ની। ગૂગલ પર મેં કાલે જોયું હતું ત્યારે 508 બતાવ્યું અને મને ખાલી 500 ના ભાવે મને મળ્યા। સો મેં $100 એક્સચેન્જ કરાવી 50,000 ટેંકે લઈ લીધા છે। પ્લસ મેં સિમ બી પરચેસ કરી લીધું છે। સો ફોટો પાડવાનો રહી ગયો એનો, બટ મેં સિમ લીધું છે 5,000નું, 5,000 ટેંકેનું, અને એમાં અનલિમિટેડ સોશિયલ મીડિયા પ્લસ 30 GBનું ડેટા મળે છે। સો અને ઓબ્વિયસલી ઇન્ટરનલ કોલિંગ તો હશે જ। હવે હું જઉં છું ડોમેસ્ટિક ટર્મિનલ પર, T1 ટર્મિનલ પર, પછી આગળની ઇન્ફોર્મેશન તમને આપું। હા, આવું કંઈક દેખાય છે ટર્મિનલ 1 ડોમેસ્ટિક ટર્મિનલ લખવાનું।
બધા કરન્સી એક્સચેન્જમાં આમ તો રેટ તો સેમ જ ચાલે છે. મેં જેટલા બી જોયા એ બધા. આપણી ફ્લાઇટ છે આ રહી 5:25 વાળી અસ્તાના સ્કેટ एयरलाइंस. काउंटर अजी ओपन नहीं किया अभी. बैगेज में से थोड़ा लोड कम किया है. सो घर से जब मैं निकला तब मैंने वेट किया था तब 10 किलो के आसपास था. अब कुछ 8-8.5 किलो के आसपास हो गया. मैंने 3-4 लेयर के कपड़े भी पहन लिए. स्टिल इससे ज़्यादा तो मैं कुछ इसमें से हटा नहीं सकता. मेन तो प्रॉब्लम ये है कि बैग का खुद का ही वज़न जो है वही आई गेस 2.5 किलो होगा. देखते हैं अभी क्या है. फिर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो फिर दे देंगे. कितने देने पड़ते हैं वो एक बार देखना पड़ेगा. अभी चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ है. अभी गेट भी अलॉट चेक इन काउंटर भी अलॉट नहीं हुआ है. सो एक बार वो हो जाए फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. 5:25 की फ़्लाइट है. अभी 2:10 हुए. सो देखते हैं क्या होता है. ऑल्सो अभी अगर इमिग्रेशन की बात करें सो थोड़ा सा खड़ूस लगा मुझे. मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था वो बाकी लोगों के साथ जो भी मेरे आगे थे बंदे उनके साथ. बट जब मेरी बारी आई तो फिर इतना मुझे लगा नहीं कि भाई इतना खड़ूस जैसा है. तो मुझे पहले लग रहा था बट बाद में लगा नहीं. उसने दो ही चीज़ पूछी कि फर्स्ट टाइम हो यहाँ पर एंड कब तक हो. तो मैंने बता दिया कि भाई मैं पहली बार ही आया हूँ. मैं 5 से 6 दिन का प्लान है. देन मैं यहाँ से आगे जहाँ पे जाने वाला हूँ उसकी डेस्टिनेशन में मतलब वो जगह मैंने बता दी. तो उसने थोड़ी देर सोच के स्टैम्प मार दिया. बट एक बहुत ख़राब चीज़ की उसने पासपोर्ट के सेकेंड लास्ट पेज में स्टैम्प मारा. सो वो बहुत ख़राब चीज़ थी यार. मेरे को पता होता कि वो इतना पीछे करेगा तो फिर मैं बोलता कि नहीं भाई तू आगे लगा. यहाँ पर बाकी सब स्टैम्प हो रहे हैं. ठीक है देखते हैं कुछ इशू ना हो तो. अब तो अभी वेट करते हैं यहाँ का. और एयरपोर्ट में तो एयरपोर्ट के अंदर तो इतना है नहीं. बट एक भाई बता रहा था कि बाहर आई गेस -7 या 8 डिग्री चल रहा है अभी. टेम्परेचर -7 या 8 डिग्री है. तो अगर आप लॉबी से पास होते हो तब थोड़ा लगता है कि हवा चल रही है. ठंडक लगेगी. बट एयरपोर्ट के अंदर इतना कम्पैक्ट है सब कुछ बंद है. इतना लग नहीं रही है ठंडी. सो फाइनली अस्ताना की फ़्लाइट का भी चेक इन हो गया है. तो मेरा बैगेज था वो मुझे चेक इन में देना पड़ा. सो उसका मुझे पे करना पड़ा 7,000 टेंगे. सो पता नहीं था पहले तो फिर थोड़ा खर्चा हो गया यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड था. बट ये मैं रिटर्न के टाइम पे ध्यान रखूँगा और ट्राई करूँगा कि चेक इन कैबिन में ही ये सेट हो जाए. तो 5 किलो का कैबिन बैग में अलाउड होता है उस हिसाब से. और बस अभी गेट मिला है 4E. सो वहाँ पर जा रहा हूँ मैं अभी. और ये कुछ इस तरीके से है यहाँ का 6th गेट. तो वेंडिंग मशीन में भी एयरपोर्ट वाले ही रेट है. ये कोको कोला है 1/2 लीटर की 600 टेंगे में. पानी की बोतल कितने ये भी आधे लीटर की है. ये 500 टेंगे में. और दूसरी जगह भी वही सेम रेट है. मतलब जितने भी वेंडिंग मशीन है सब जगह पे सेम ही रेट है. भाई साहब अभी हो रहा है -9 डिग्री सेल्सियस बाहर और फील्स लाइक में -15. मुझे धुआं निकल रहा है. ये कुछ अस्ताना एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है. नूर सुल्तान नज़र बे एयरपोर्ट. साइड से दिखा दूँ. इसका मेन जो एंट्रेंस है वो कुछ इस तरीके से है. हाथ ठंडे हो गए पूरे. देख सकते हो हालत क्या हो रही है. बस वेट कर रहा हूँ. मे भी 10-15 मिनट में 10 नंबर की या 12 नंबर की बस आएगी. वो लेकर हॉस्टल जाएंगे.
बाकी हॉस्टल पहुँच के बताता हूँ। A few moments later. तो भाई अभी हो गया है शाम के 4:45 और मैं निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से भरपूर आराम करके। अभी भी नहाना बाकी है बट हिम्मत ही नहीं हो रही यार। एक तो 2 दिन से सही से सोया नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले रेस्ट ही किया जाए आराम से और देखा जाएगा बाद में। सो अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ एक नियर बाय मार्केट में, सुपर मार्केट में, तो देखने कि क्या है कैसा है यहाँ पर सारा रेट और वो सब। एंड देन एक पिज़्ज़ा स्टोर है पास में, तो वहाँ पर देखते हैं अगर कोई वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल हो तो वो ट्राई करेंगे। तो देखते हैं अभी। ये हार्डली मेरे हॉस्टल से या होटल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा, तो बाय वॉकिंग में कवर कर रहा हूँ उसको। होटल से निकल के थोड़ा मॉल वॉल घूम के अभी एक पास में मॉल था गल मार्ट करके, तो वहाँ पर घूम के अभी मैं आ गया हूँ डोडो पिज़्ज़ा पे। एक पिज़्ज़ा और मार्गेरिटा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है प्लस पेप्सी। तो वो मुझे कुछ 2600 टेंगी का पड़ा और अभी देखते हैं कैसा आता है और टेस्ट करके मैं बताता हूँ कि सही है कि नहीं। एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है बट वो बहुत दूर है, तो वो आइदर मेरे को मतलब वॉक से जा सकता हूँ बट बहुत टाइम लगेगा, आई गेस 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। बहुत ठंडी में चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। सो होगा तो कल लंच हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में कर लेंगे, क्योंकि कल वैसे भी जो आज मैं घूम नहीं सका वो सब मैं कल कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल का दिन ही है। उसके बाद मेरी फ़्लाइट है परसों सुबह मॉर्निंग की टू अलमाटी। सो जो भी घूमना है मेरे को कल तक ही घूमना पड़ेगा। कल सुबह तैयार होकर फटाफट निकल जाएंगे। और अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला मिले तो उससे मुझे थोड़ा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का समझना है कि कैसे मैं हैंडल कर पाऊँगा इसको, क्योंकि कल ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, सारी थोड़ा डिस्टेंस पे होगी तो फिर मुझे बस से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मेरा नियो चल रहा है कि नहीं वो मुझे कंफर्म नहीं है यहाँ पर। तो क्या सभी वीडियो आ गया तो पता है तो बढ़िया दिखने में तो बढ़िया लग ही रहा है। ओवरऑल बढ़िया है, एटलीस्ट आप भूखे तो नहीं रहोगे यहाँ पे। आपके पास एक वेजिटेरियन ऑप्शन तो होगा ही। अब ये पता नहीं, मेरे को मैंने पूछा नहीं बेस इसका एगलेस है या नहीं, बट मुझे इतना चल जाता है। मैं ऐसे रॉ एग्स या ऐसे एग की कोई आइटम खाता नहीं हूँ, बट अगर ब्रेड में या ऐसे ब्रेड या केक में अगर मिक्स हो तो फिर वो मुझे इतना तो चल जाता है, मैं उतना चला लेता हूँ। वापस आके फ्रेश तो हो गया हूँ। अभी बजे हैं रात के 8:15 और बस अभी सोने की तैयारी है, क्योंकि कल सुबह उठ के फर्स्ट आउट मेरे को पहले बस का फिगर आउट करना है कि बस का मैं पेमेंट का कैसे क्या करूँगा, क्योंकि कल ज़्यादा टाइम शायद दूर दूर जाना पड़े बस से, और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर मुझे उस जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन स्किप करनी पड़ेगी। सो फिर मेरे को नियर बाय जितना बाय वॉक में कवर कर सकता हूँ वो मैं कवर करूँगा। बट क्योंकि मुझे इंडियन रेस्टोरेंट भी जाना है दोपहर को लंच करने के लिए, तो उसके लिए मुझे बस की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरे को 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सो एक वो चीज़ है। और तो आज ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हो पाई, सो ट्राई करूँगा कि कल ही सारी चीज़ें कवर हो, क्योंकि परसों मॉर्निंग में मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा फिर। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી ગુડ બાય।